मध्ययुगीन सभ्यता थी। ये जो है किस काल का था? ताम्र पर कॉपर स्टोन एज का था, कॉपर स्टोन एज का। अभी हम लोग देख रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चन देख लेते हैं हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडिया और किस किस देश में फैला हुआ था? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ था। अभी तक टोटल कितना इसका जगह मिला है? इसका साक्ष्य था 2800 जगह मिला है। अभी 2018 में उत्तर प्रदेश के सादिकपुर सिनौली गांव से लगभग 2000 ईसा पूर्व पुरातत्व उसका साक्ष्य मिला है। 2018 में सादिकपुर सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। इसका आकार जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो ट्रायंगुलर था। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका शुरुआत किया, खोज किया। 1921 में जॉन मार्शल के रेख में ही इसका जो है खोज शुरू किया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता ही है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा सही है बताना है। तो इसका जो 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली इसको माना जाता है कि इसी टाइम में था, 2500 से लेकर 1750 के बीच में। उसके बाद माना जाता है कि 2350 से लेकर 1750 में ये जो है कार्बन 14 डेटिंग से पता चला। कार्बन 14 डेटिंग की तरह पता चला कि 2350 से लेकर 1750 AD तक। दोनों का दोनों सही है, मिलान करना है। सबसे पूर्व में है, सबसे पूर्व में हो गया आलमगीर, दक्षिण में हो गया दईमाबाद, पश्चिम में हो गया, सही है, जैसे ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उत्तर में मांडा। सबसे अधिक मानव कंकाल मोहनजोदारो, इसीलिए उसका मृतकों को टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में चारों लोग पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड, चारों लोग पाए जाते थे। सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग रहते थे? तो भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन लोग जो थे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ज़्यादातर शहर टाइप के था, इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या क्या थी? तो पर्यावरण के अनुकूल और जड़ निकास प्रणाली, हाँ सही बात है। व्यापार के से बड़ी मंडी से उतना नहीं लेना देना, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल वहाँ पे बसाया गया था और जड़ निकास का ही प्रणाली था, वहाँ बढ़िया व्यवस्था था। इसमें करा कि जनरली सब जगह जो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक पार्ट में जो था हाई फोर्ट था, एक पार्ट में लो फोर्ट था, इसमें आम जनता रहते थे, तो दोनों के दोनों कथन सही है। सिंधु घाटी से किन की नगर योजना लगभग एक समान थी? तो हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगा की एक समान थी, रंगपुर की नहीं। ये सब जो मेन शहर था बड़ा बड़ा था, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, ये सब जो है बड़ा बड़ा मेन शहर था। किन नगरों को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों की प्रयोग हुआ है? तो छोड़कर तो रंगपुर और कालीबंगा, रंगपुर और कालीबंगा को छोड़कर इस समय पक्की ईंटों का यूज, जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो पक्की ईंट हुआ है का यूज हुआ है, कालीबंगा और रंगपुर में इसमें पक्की ईंट का यूज नहीं हुआ है। मोहनजोदारो का डैश सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। उसका विशाल स्नानघर जो था 45 मीटर नहीं, स्नानागार वर्णगार था, स्नानागार जो था 11 मीटर चौड़ा था, 2.43 मीटर गहरा था, ऐसा ही करके कुछ था, 7 मीटर लंबा था विशाल स्नानागार। ये कहाँ पे था? तो ये जो था मोहनजोदारो में था। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा है। किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा? स्टुअर्ट पीगट जो बोले कि सेमी इंडस्ट्रियल सिटी था, बोले कि सेमी इंडस्ट्रियल सिटी था, स्टुअर्ट पीगट बोले। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? पीगट जो है जुड़वा राजधानी बोले थे हड़प्पा को भी और मोहनजोदारो को भी। हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसे व्हीलर ने टीले पर बने दुर्ग के किस नाम की संज्ञा प्रदान की गई? तो माउंट AB। ये क्वेश्चन पर नहीं था। हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक फोर्ट बनाया गया, जिसे व्हीलर ने टीले पर बने दुर्ग के नाम माउंट AB नाम दिया गया उसका। मोहनजोदारो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मेन है उसका वेद स्नानागार जो था वो। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण के लिए किन धातु का उपयोग करते थे? तांबा और टीना से बनता है कांस, तांबा और टीना से बनता है कांस, यानी कॉपर और टीन से बनता है ब्रॉन्ज। मोहनजोदारो से प्राप्त कांस की एक नर्तकी की मूर्ति का निर्माण किस विधि द्वारा किया गया था? तो द्रवी मोम विधि द्वारा, मोम को पिघलाकर कांसे को उस पर छाप दिया जाता था। निम्नलिखित किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ? मोहनजोदारो से और लोथल से। मोहनजोदारो और लोथल से जो है नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ। मोहनजोदारो और लोथल से नाव का चित्र या मॉडल जो है मोहनजोदारो और लोथल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदारो और लोथल से, मोहनजोदारो में ही नर्तकी की मोम वाली जो थी, मोम से बनाई हुई, प्राप्त हुआ। निम्नलिखित किस एकमात्र सैन्य स्थल से वक्र शेप? तो चनहुदारो से चौकोर याद है, वक्र शेप यानी कि स्क्वायर शेप का ईंटा मिला है। कथनों पर विचार करना है। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति झुकर झांगर के अवशेष मिले।
यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बने भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। तो दुर्ग जहाँ फोर्ट नहीं था उसका नाम था चनुदारो, फोर्टलेस था। चनुदारो में कोई फोर्ट नहीं था और वहाँ पे भी जो है मुहर वहर का काम होता था, बटखरा वटखरा यहीं पे बता चनुदारो में। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने चनुदारो से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की? मैके जो थे वो चनुदारो से मनका बनाने और कारखाना तथा भट्टी की खोज की। मैके जो थे वो चनुदारो से मनका और मनका कारखाना और भट्टी के खोज किए। कौन थे? चनुदारो। लोथल में क्या हुआ था? लोथल में 2 फोर्ट ना होकर एक ही फोर्ट था। निखिल ने किस स्थान से 20 समाधियाँ तथा 3 लोथल में ही क्या हुआ कि 3 युगल समाधियाँ एक साथ 2 लोगों को समझाया गया था और 20 समाधि पाया गया लोथल से ही। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थल की सूची राखी गढ़ी को विरासत स्थल कर दिया गया ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा? यानी कि किसका साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला है? तो खेत की जुताई का मिला है, काला रंग के चूड़ी से इसी ने किसी कालीबंगा नाम पर अलंकृत ईंटों का मिला है। तरजुई का वहाँ से नहीं मिला है, मिट्टी के तरजुई का वहाँ से नहीं मिला है। किस सैन्य व्यवस्था से शवों के अंत्योष्टि हेतु तीनों विधियों के प्रमाण मिले हैं? तीनों विधि का प्रमाण मिले हैं, मतलब 3 को काल था, मतलब अंत्योष्टि मतलब लोगों को जो दफनाया जाता था तो 3 विधि था। जैसे एक था कि पूरा दफनाना, फिर आधा जानवरों के लिए छोड़ना, फिर दाह संस्कार। तीनों का मिला है कालीबंगा से जो तीनों विधि का मिला है। कालीबंगा से प्राप्त शवों के संस्कार हेतु 3 विधियों में कौन सा एक विधि नहीं मिला है? लोथल, वहाँ पर तीनों के तीनों ही मिला है, ऑप्शन गलत है। वहाँ पर तीनों का 3 ही विधि ही मिला है। किस सैन्य स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? तो बनावली से है, दोनों के दोनों मिले, दोनों प्रकार का अवशेष मिला है बनावली से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल निकास प्रणाली का अभाव, यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला, अधिक मात्रा में जौ मिला था। बनावली में जो है जल निकास प्रणाली उतना बढ़िया नहीं था, मिट्टी का बना हल मिला, अधिक मात्रा में जौ मिला। कहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए? धौलावीरा से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के निर्मित शिलालेख मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है? तो जल संरक्षण तकनीक, वाटर कंजर्वेशन वाला। नगर 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा ही एक से था जहाँ पे 3 भाग में था, दूर भाग, मध्यम और निचला, मतलब अपर, मिडिल और लोअर में था। एक मात्र स्टेडियम जो है वहीं यहाँ से पाया गया था। तीनों का तीनों सही है। इसे मिलान करना है। अनेक घरों में कुएँ, कालीबंगा बहुत सारे घर में कुआँ था, लगभग हर घर में था। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है हम लोगों का हड़प्पा से। सूती कपड़ा मिला है मोहनजोदड़ो से। लिपस्टिक कंघा मिला है चनुदारो से। कब्रगाह मिला है सुरकोटरा से। तो ये हम लोग का मिलान हो गया। इसमें मिलान करना है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है वो जो है घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। चनुदारो जो है ये भी सिंध नदी के किनारे है। इसमें फिर से मिलान करना है। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। चनुदारो के खोजकर्ता कौन थे? NG मजुमदार, मैके और मजुमदार करके थे। कालीबंगा के कमलानंद घोष। बनावली जो बेस्ट रविंद्र सिंह बेस्ट थे। रंगपुर का रंगनाथ राव। रंगपुर और लोथल का रंगनाथ राव थे। किस वर्ष हड़प्पाई लिपि का पहचान किया? 1853 में हड़प्पाई लिपि की पहचान हुआ। 1853 में हड़प्पाई लिपि का पहचान हुआ। हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह मिले जो अस्सेलेखाकारी के आयताकार मोहरों पर तांबे की मिलते थे? 64 को। हड़प्पाई लिपि में 64 को चिन्ह मिला जो कि सेलकारी के आयताकार मोहरों पर तांबे की गुटिका आदि मिलते हैं। 64 को मोहर मिला। हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ यानी चित्र वगैरह बनाते थे वो दाएं से बाएं लिखते थे। इस पद्धति को क्या कहा जाता था? ब्रूस्टरफेडन कहा जाता था। बुस्टरफेडन उस टेक्निक का नाम था। बुस्टरफेडन टेक्निक से दाएं से बाएं लिखते थे, इसको बुस्टरफेडन कहते थे। हड़प्पाई लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र किसके प्राप्त हुए हैं? सबसे ज़्यादा
चित्र जो है यू आकार और मछली दोनों का प्राप्त हुआ है, यू आकार और मछली दोनों का प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे, सही बात है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय ज़्यादा थे, ये भी सही बात है। यहाँ के लोग गणित, धातु विज्ञान, माप तौल प्रणाली, गृह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी थे। इस तीनों के तीनों बात सही है। लोगों को मौसम जानकारी, माप तौल प्रणाली, धातु निर्माण, गणित, ग्रह नक्षत्र सबका उन लोगों को जानकारी था। सिंधु सभ्यता के श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर किसने यह बताया कि दास प्रथा प्रचलन में थी? व्हीलर जो थे वो बताए कि अपने चक्का घुमाए, बोले कि वहाँ पे दास प्रथा भी चलता था, दास प्रथा चलता था, ये व्हीलर लोग जी बताए हैं। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, तो शासन व्यवस्था किस वर्ग के हाथ में थी? कहा था कि वहाँ का व्यापारी और जो वणिक वर्ग था उन लोगों के हाथ में जो थी मेन कमान था। मोहनजोदारो का शासन जो था वो राजतंत्र में हंटर बोले, वहाँ पर जो था राजतंत्र था यानी कि मोनार्की टाइप था, ये हंटर बोले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक के मध्य किसका है? व्हीलर जो है समय का चक्का यहाँ पे भी घुमाए। अब दास प्रथा का प्रचलन का बात कर रहे थे, यहाँ पे बोले कि वहाँ पे डेमोक्रेसी था, जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी था, ये व्हीलर बोले हैं। व्हीलर जो समय का चक्का घुमाने में बहुत तेज थे। कौन सा एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नहीं है? कोट डीजी, जैसे सुरकोटदा हो गया, प्रभास पाटन हो गया, रंगपुर, ये तीनों जो है उसका बंदरगाह है। लेकिन कोट दीजी जो है उसका बंदरगाह नहीं है, कोट दीजी बंदरगाह नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता है माप की दशमलव प्रणाली की, तो माप 16 का एक गुणक होता था, सही बात है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है तथा यूनानियों ने इसे सिंडन, बिल्कुल सही बात है। कृषि कार्यों में व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, पशुओं में कुबर वाले बैल की महत्वता अधिक थी, भी सही बात है। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख खदान गेहूं तथा जौ था, ये भी सही बात है। चारों बात सही है। कहाँ के निवासी हाथी पालते थे? गुजरात के निवासी जो थे हाथी पालते थे। सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा किस रूप में करते थे? तो मानव, वृक्ष, पशु सभी रूप में करते थे, मानव, वृक्ष, पशु सभी रूप में पूजा करते थे। किस सिंधु अवस्था से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कि अग्नि तथा स्वास्थ्य की पूजा की जाती है? कालीबंगा में जो है 16 की कई को जो है अग्नि का कुंड भी पाया गया है, जिसके कारण पता चला कि लोग हवन वन भी करते थे। स्वास्थ्य को चक्र किस देवता की पूजा करते थे? सूरज देवता। स्वास्थ्य को चक्र से पता चलता सूरज के को लोग पूजा करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार लिए कौन सा विधि प्रचलित था? इस तीनों के तीनों विधि वहाँ पर प्रचलित था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः किसकी देन है? मूर्ति पूजा जो सिंधु सभ्यता का ही देन है कि मूर्ति पूजा शुरुआत हुआ। किस सभ्यता के पूर्ण विकसित नगरीय जीवन के सूत्रपात हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो नगरी मतलब कि यहाँ पे इजिप्ट दिया हुआ है, यूनानी दिया हुआ है, चीन दिया हुआ है, लेकिन यहीं से पता चला कि वो लोग पूरा शहरी टाइप का थे। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है अर्थव्यवस्था। सही बात है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः जनरली वो लोग अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट है। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से है। आद्य ऐतिहासिक प्री स्टोरी इसलिए क्योंकि उसको पढ़ा लिखा को क्या लिखा है उसको पढ़ा नहीं मिल गया, इसीलिए। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वो सभ्यता आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। पता नहीं क्वेश्चन नहीं, थोड़ा इधर है। ये मृदभांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। खुदाई से पता चला, मेन खुदाई से पता चला, मुँह लिखा, फिर किताब से नहीं पता चला है, खुदाई से ही पता चला है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत वहाँ पाई गई मोहर से मेन पाया गया। बर्तन जुगाड़ से नहीं, मंदिर या फिर लिपि से, मेन मोहर से पता चला, मोहर से। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मैके बोले कि सुमेर के लोगों का पलायन। व्हीलर बोले पश्चिम एशिया में सभ्यता का विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष बोले हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी परिपक्वता। सब बोले ये सब सही है। ये जो है रफीक मुगर वाला ये गलत है। बोले हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया में सभ्यता से प्रेरणा ली, बिल्कुल ही गलत बात है, कोई प्रेरणा नहीं लिया गया। बस इसमें 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच करना है हड़प्पा को, ए को मैच किया 3 से। हड़प्पा जो दयाराम साहनी 1921 से खोजना शुरू किए थे। उसके बाद देखते हैं बी का यानी कि हस्तिनापुर का हो जाएगा बीबी लाल। हस्तिनापुर का हो जाएगा बीबी लाल, हस्तिनापुर का बीबी लाल हो गए। 1950-52 में तक्षशिला का हो गए जॉन मार्शल। तक्षशिला की खोज जो है जॉन मार्शल ही किए।
और कौशाम्बी का एन.जी. मजूमदार की है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। चांदी जो है अवेलेबल है, इसका सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन से चांदी का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। निम्नलिखित पशुओं से किसका जो है मुहरों पर और टेराकोटा कलाकृतियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? मुहर पर और टेराकोटा कलाकृतियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। तो हाथी, बाघ, गेंडा का हुआ था, गाय का नहीं हुआ था। हाथी, बाघ और गेंडा का हुआ था, गाय का नहीं हुआ था। प्राचीन स्थल को इसे मैच करना है। लोथल के देखते हैं किससे मैच किया जाएगा। लोथल में गोदी बाड़ा था, पता नहीं क्या था गोदी बाड़ा। लोथल में गोदी बाड़ा था। कालीबांगा में तो जूता हुआ खेत का मिला, ये तो पता ही है। और धौलावीरा में देखते हैं। धौलावीरा में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्का आकृति मिला मिट्टी का बना हुआ। बनावली में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र, बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले हैं बनावली में। अब हमको देखना, इसमें फिर से मिलाना है कि कौन जो है किस नदी के किनारे। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर वो गंगा नदी के गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी के किनारे है। पैठन जो है गोदावरी, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा, हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथा सही नहीं है? लोग लोहा से बिल्कुल ही परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदारो हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्य के लिए, उद्योग के लिए। चारों के चारों सही है। किसका सुमेल सही नहीं है? कालीबांगा जो है हरियाणा में नहीं है, कालीबांगा राजस्थान में है। इसमें मिलाना है। बालू जो है वो हरियाणा, मांडा जो है जगह का नाम दिया है, मांडा गुजरात में हो गया। पाडरी जो है जम्मू कश्मीर में, गलत हो गया। बालू हो गया हरियाणा में, मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में। बालू हो गया हरियाणा, मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में। पाडरी हो गया गुजरात में, हुलास हो गया उत्तर प्रदेश में। पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में, बालू हरियाणा में। मोहनजोदारो है कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता वो सौराष्ट्र में, रंगपुर जो है सौराष्ट्र में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी जो है जो पंजाब में, दधेरी पंजाब में है। रंगपुर जो है सौराष्ट्र में, दधेरी पंजाब में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। इसमें से हड़प्पा मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उपयुक्त में से कोई पक्की ईंट से बनी इमारतें। महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, यानी इस तीनों है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल राखी गढ़ी, सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, तो ये बसी थी सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा नहीं थी, सिंधु, झेलम और चेनाब के किनारे बसी थी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ शिव का। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों नाम जुड़े हुए हैं, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इसको महत्व को नहीं समझ पाए थे, वो ए कनिंगम थे। ये रेलवे का खुदाई कर रहे थे, इनको उतना समझ नहीं आया था, न तो और भी ज़्यादा खोज हुआ रहता। निम्नलिखित से कौन हड़प्पा मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी थे, दीक्षित थे, V.A. स्मिथ, कोई स्मिथ जो है नहीं थे। भारत में निम्नलिखित आने से सही कौन सबसे पहले आया? सबसे पहले आया नगर संस्कृति, उसके बाद आया लोहे का हल, उसके बाद आया चांदी का सिक्का, उसके बाद आया सोना का सिक्का। सबसे लास्ट में आया सोना का सिक्का, सबसे नगर संस्कृति, लोहे का हल, फिर चांदी, और सबसे लास्ट में आया सोने का सिक्का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत जो मिला है वो लोथल में मिला है, लोथल में। हाथी दांत जो है लोथल में। निम्नलिखित कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदी में जो है बनावली है, बनावली वहीं पे स्थित है। हाथी का दांत मिला है लोथल से। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए सही उत्तर चुनने में।
मोहनजोदारो हड़प्पा और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, बिल्कुल है। हड़प्पा के लोगों ने सर्कों तथा नारियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया, सही बिल्कुल किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, नहीं धातु का उपयोग करते थे वो लोग, ऐसा बात नहीं है, सिर्फ लोहा का यूज़ नहीं करते थे लेकिन धातु का तो उपयोग करते थे। 1 और 2 सही है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसको बोला था रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट पत्थर काटे जो मतलब उसको उसी को इतना न शुद्ध हिंदी लिख दिया है कि कुछ पता नहीं चलता है। तो रॉक कट जो मिला है पत्थर काटने वाला धौलावीरा से मिला है। रॉक पत्थरों को काट के, तो वीर लोग थे तो पत्थरों को काट के बना देंगे आर्किटेक्चर वहाँ पे। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ मानव समाधान। सोनौली से मिला है मानव के शव का, सोनौली। स्थल मांडी भारत के किस राज्य में? मांडी जो है उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडी उत्तर प्रदेश में। कपड़ा के लिए कपास की खेती का आरंभ करने जो है भारत में, सबसे पहले भारत में किया गया कॉटन का खेती का शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल तो मंदिर तो में नहीं किया है, गलत हो गया। देवी देवता दोनों का पूजा करते थे, हालांकि ये तो सही है, देवी देवता। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का भी बिल्कुल सही नहीं है, पता नहीं, शायद केवल 2 होना चाहिए क्योंकि दोनों रूप में पूजा करते देवी और देवता। निम्न स्थान पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्र प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्र टॉरस सील कहाँ से मिला था? टॉरस सील वो मिला था मोहनजोदारो से, मोहनजोदारो से मिला था वृषभ टॉरस सील। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों के कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल की, पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मुहरों पर नहीं मिला है? बैल का मिला है, हाथी का मिला है, भेड़ का मिला है। नहीं मिलने वाले में वो घोड़ा का नहीं मिला है और गाय का भी नहीं मिला है, घोड़ा का भी नहीं मिला और गाय का भी नहीं मिला है। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? शेर का वहाँ पे कोई प्राप्त नहीं हुआ है। IIT खड़गपुर के अध्ययन के रिपोर्ट कितने साल तक वहाँ बारिश न होने के कारण पतन हो गया? 900 साल तक, 900 साल तक बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पतन हो गया। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सिंह युक्त देवता जो है कालीबंगा से। निम्नलिखित उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? एज़टेक से शुरू, इंका से खत्म। याद करने वाला एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर गया। एज़टेक से शुरू, इंका से खत्म, माया, मुइस्का। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन जो है सभ्यता थी। लेखन कला के सबसे पहले सुमेरिया, जिसको मेसोपोटामिया कहते थे, लेखन कला सबसे पहले सुमेरिया में ही चालू हुआ था। और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का।